हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो से हम सीखेंगे कि रूट 2, रूट 3 एंड रूट 7 को आसान तरीके से नंबर लाइन पर किस तरह से लोकेट किया जाए। तो उसके लिए हमें कंपास, स्केल और प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक ही नंबर लाइन बना लेनी है जिस पर 0, 1, 2, 3 इस तरह से हम ये लिख देंगे। अब देखिए, हमें रूट 2 बनाने के लिए हमें देखो एक यूनिट 0 है, ये 1 है, एक यूनिट ये हो गई और एक यूनिट हमें और बनानी है 90 डिग्री के एंगल पर। तो हम यहां से एक पहले 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। उसके बाद इस लाइन को मिला देंगे। अब क्योंकि 0 से 1 तक ये एक यूनिट है, तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस हमें ऊपर कट करनी है। ध्यान रखना, क्योंकि स्केल में ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये बहुत छोटे होते आपको कैमरे में विजिबल नहीं होता। आपको यूनिट लेनी है। यूनिट आप ये जो डिस्टेंस है कितनी भी ले सकते हैं। मैंने फिलहाल ये जो एक यूनिट है ये 3 सेंटीमीटर के बराबर ली है। ठीक है, आपको स्केल यहाँ पर मेंशन कर देना है कि 1 यूनिट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, यूनिट का मतलब सेंटीमीटर या इंचेस वगैरह नहीं है। कोई भी डिस्टेंस एक बराबर हो। जैसे 0 से यहाँ तक मैंने एक यूनिट ली, तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ऊपर कट करने वाला। तो जितनी ये 1 यूनिट थी उतनी ही 1 यूनिट हमें ऊपर यहाँ पर कट कर देनी है 90 डिग्री वाली लाइन पर। तो यहाँ से एक यूनिट को हम कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये 90 डिग्री है तो हमने ये मेंशन भी कर दिया। और जहां पर ये 1 यूनिट हमने कट किया था, 0 से इसको मिला देते हैं। ये जो आ गया ये हमारा रूट 2 आ गया। ये हमारा रूट 2 है। अब क्योंकि हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ कंपास की नोक रख के जितना ये है उतना ही हमें ये आर्क लगा देनी है इस नंबर लाइन पर। अब कंपास की नोक को रखेंगे 0 पर और जहां हमने कट लगाया था वहां से एक हमें नंबर लाइन पर आर्क बना देनी है। ये हमारी नंबर लाइन है, यहां से हमने ये आर्क बना दी। तो जितना ये है, जितना ये रूट 2 है, उतना ही 0 से यहां तक ये रूट 2 बन गया। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारा रूट 2 हो गया। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, इनके नाम दे देते हैं। ये जो 0 पॉइंट था इसका हम नाम देते हैं ए। और यहाँ पे जो 0 से 1 तक ये एक यूनिट था, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं यहाँ पर बी। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये नाम दे देते हैं सी। ठीक है, तो क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर लिखकर आपको समझा देता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकती है, तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ए सी पता नहीं है, इसको वेरीफाई करना है। तो ए बी हमने कितना लिया था, 1 यूनिट, तो लिख देते हैं 1 का स्क्वायर। प्लस बी सी कितना लिया था, बी सी 1 यूनिट लिया था, स्क्वायर लग रहा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2। ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, 2। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, एक तरफ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर हटा के दूसरी तरफ रूट लगा देते हैं। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, रूट 2। अगर ए सी हमारी रूट 2 है तो जितना ए सी है उतना ही हमारा ये है। इस पॉइंट को भी हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर डी नाम दे देता हूँ मैं इसको। चलो, तो ए डी कितना होगा, ए डी भी हमारा रूट 2 के बराबर ही होगा। तो ए डी इक्वल टू कितना आ गया, रूट 2 यूनिट। ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर मीटर इंचेस कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर यूनिट लेना है। ठीक है, और क्योंकि हमने 1 यूनिट को, क्योंकि हमने जो जिस तरह से ड्रॉ किया है स्केल लिया है, तो हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं कि 1 यूनिट जो हमने लिया है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर लिया है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एडी को हमने रूट 2 लोकेट कर दिया, तो एडी हमने निकाल भी लिया रूट 2 यूनिट। ठीक है, अब रूट 3 कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको जैसे ए सी को बेस लाइन मानेंगे, सी से एक लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। कितना, वो भी 1 यूनिट ही लेंगे। चलिए ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से सी से ऊपर एक लाइन खींचते हुए 1 यूनिट 90 डिग्री पर। तो बेस लाइन लेना है हमें ए सी, और यहां से सी पॉइंट पर 0 को मैच करते हुए ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे।
90 डिग्री यहाँ पर है, बस आपको यहाँ से ऊपर एक लाइन यहाँ से मिला देनी है, यानी कि ये हमारा बन जाता है 90 डिग्री का एंगल। अभी मेजरमेंट कितना लेना है मैंने अभी आपको बताया, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट हम कंपास में ले लेते हैं और यहाँ पर कट कर देते हैं। तो जितना ये 1 यूनिट था उतना ही ये 1 यूनिट था, और यहाँ से सी पॉइंट से ऊपर भी हमें 1 यूनिट ही कट करना है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ कट करना है। अब क्या करना है, अब आपको 0 से इसको इस पॉइंट को मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ कट किया है वहां से 0 को मिलाने के बाद ये जो हमारी डिस्टेंस आएगी ये आ जाएगी हमारी √3। ठीक है, आप यहाँ साथ साथ मेंशन भी कर सकते हैं, ये 1 यूनिट थी, ये भी हमारी 1 यूनिट थी, और ये भी हमारी 1 यूनिट थी, ये √2 आई थी, ये कितनी आ गई, ये आ गई √3। इसको आप नाम दे सकते हैं, जैसे डी यहाँ दे दिया था नाम, इसको आप नाम दे सकते हैं ई। तो मैं यहाँ पर पेन की हेल्प से यहाँ पर ई नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ए ई कितना होगा, √3। √3 हमने लोकेट कर लिया। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल को लिया था, यहाँ पर हम ट्रायंगल ले सकते हैं ACE, क्योंकि ये एंगल हमारा है 90 डिग्री, तो हम यहाँ इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ लाइन खींच कर नीचे नीचे ही इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ACE, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल है ये, तो 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट साइड होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, AE का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। AC हमारा कितना है, AC हमने पहले निकाला था इससे पहले वाले ट्रायंगल से, √2। तो यहाँ लिख देते हैं √2 और इसका लगा देंगे हम स्क्वायर, प्लस CE स्क्वायर। CE कितना है, हमने लिया था ये 1 यूनिट, तो यहाँ लिख देते हैं 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर करना है। अब देखिए किसी भी रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो बचा सिर्फ 2, प्लस 1 का स्क्वायर आ गया सिर्फ 1। तो AE स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है, AE स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3, और यहाँ पर चलो पहले AE स्क्वायर लिख देता हूँ। अब AE की वैल्यू कितनी आ गई, एक तरफ से हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लगा देते हैं, तो AE आ गया हमारा √3 यूनिट। ठीक है, अब क्योंकि हमें तो ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था ना, नंबर लाइन पे तो अभी नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपास की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ रख के हमें एक आर्क लगा देनी है, इस नंबर लाइन पे बना देते हैं। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने यहाँ पर 0 पर रखा है कंपास की नोक, और यहाँ से E पॉइंट से जो हमारा √3 था, बस यहाँ से आपको नंबर लाइन तक एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, ये आर्क लग गई। तो जहां ये आर्क यहाँ इस नंबर लाइन पे कट करी है वो हमारा होगा √3, ये पॉइंट हो गया हमारा √3, और इसको हम नाम दे सकते हैं, जैसे हमने √2 को दिया था D पॉइंट, इसको हम नाम देते हैं E, तो यहाँ हो गया F नाम देते हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ लिख देते हैं F, ये पॉइंट हो गया हमारा F। तो AE हमने लिख दिया था, AE हमारा √3 आ गया था, अब क्योंकि हमें नंबर लाइन पे बनाना तो AF, तो AE हमारा √3, तो AF हमारा इसी के बराबर है, तो AF हमारा आ गया √3 यूनिट। चलिए अब हम बात करेंगे √7 कैसे बनाया जाए। तो देखिए √7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें √3 तक तो जाना ही जाना है। √3 के आगे इस E पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे 2 यूनिट की। ठीक है, इस E पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 2 यूनिट की लाइन को खींचेंगे और उसके बाद इसको मिला देंगे। तो E पॉइंट से 2 यूनिट की लाइन खींच देते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ये जो √3 वाली लाइन है इसको हमें बेस लाइन मानना है और इस E पॉइंट पर मिला देते हैं ये पॉइंटर। ठीक है, अब क्योंकि हमें एंगल चाहिए 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री को हमने मिला दिया, ये 90 डिग्री है, और इसको हमें यहाँ पर लाइन को एक्सटेंड कर देना है। इसको हमने ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये हमारी 90 डिग्री पर ये लाइन बन गई। ठीक है, 90 डिग्री का हमने यहाँ पे साइन मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हमने बताया कि यहाँ से ये 2 यूनिट होनी चाहिए, तो इस स्केल से 2 यूनिट कट कर देते हैं। अब 2 यूनिट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 1 यूनिट को मैंने 3 सेंटीमीटर माना है, तो यहाँ से 2 यूनिट का मतलब है 6 सेंटीमीटर मुझे बनाना पड़ेगा। आप कंपास की भी हेल्प से इसको कट कर सकते हो।
ठीक है, यहां तक हो गया। तो यहां तक हो गया ये 2 यूनिट। ठीक है, √3 ये था, 2 यूनिट ये है। अब हमें क्या करना है, 0 से इस पॉइंट को मिला देना है स्केल की हेल्प से। तो ये हमारा 0 था, 0 से इसको मिला देना है। ये जो आएगा हमारा, ये 90 डिग्री था, ये हमारा 2 यूनिट था। मैं यहां लिख देता हूं एक बार, 2 यूनिट। ठीक है, ये 2 यूनिट, ये √3 है। ये जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा √7। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं √7, ये जो लाइन है। ठीक है, अब ये तो हमने यहां पर बना दिया। अब क्योंकि हमें नंबर लाइन पर लोकेट करनी है, तो फिर वही कंपास की नोक यहां रखेंगे और पेंसिल को यहां से मिलाते हुए एक आर्क बना देंगे इस नंबर लाइन पर। वो जो आएगी इस नंबर लाइन पर, वो होगा हमारा √7 ऑन नंबर लाइन। बना देते हैं। तो कंपास की नोक को रखेंगे यहाँ, और जहां हमने ये कट किया था वहां से एक आर्क बना लेनी है। इस तरह से आर्क बन जाएगी। ठीक है, ये आर्क जहां कट करेगी वो हमारा पॉइंट होगा √7। माफ कीजिएगा, ये आर्क थोड़ी सी जो मैंने लिखा था इसको काट करते हुए जा रही है, अंदाजा नहीं था कि यहाँ तक ऊपर तक ये फिगर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा आ गया √7 आ गया, हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर मार्क कर देंगे, ये कितना आ गया, √7। ये आ जाएगा हमारा √7। ठीक है, यहाँ पर √7 तो ये हो गया। हमने क्या करा, कंपास की नोक यहाँ रखी और यहाँ से एक आर्क लगाई, और ये आर्क इस नंबर लाइन पे जहाँ कट करती है वो हमारा होता है √7। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, जैसे डी था, ये एफ था, ये पॉइंट का नाम दे देते हैं हम पहले जी। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा जी, और इस पॉइंट को जहाँ पर ये √7 इस नंबर लाइन पे कट किया है, ये हो जाएगा हमारा एच पॉइंट, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें इसको वेरीफाई करना है, तो हम वेरीफाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ट्रायंगल ले लेंगे हम AEG। ठीक है, तो यहाँ पार्टीशन के लिए एक लाइन खींच देता हूं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल √7 के लिए, तो इन ट्रायंगल AEG। ठीक है, AEG पाइथागोरस थ्योरम से इसको वेरीफाई कर देते हैं। 90 डिग्री ये है, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड ये हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, AG का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस GE का स्क्वायर। AE हमने कितना लिया, AE हमने लिया था √3, लिख देते हैं √3, और इसका लगा देंगे हम होल स्क्वायर प्लस GE स्क्वायर। GE कितना लिया था हमने, 2 यूनिट, तो ये हो गया हमारा 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखिए कितना आ गया, 3 + 4 आ गया हमारा 7, यानी AG स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7, और AG की वैल्यू हम निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा दूसरी तरफ, रूट लग जाता है, तो √7। AG हमारा कितना आ गया, AG कितना आ गया, √7। अब क्योंकि नंबर लाइन पे देखना है, तो जितना ये है उतनी ही आर्क के थ्रू हमने ये लगाया, तो AH भी कितना होगा, AH हमारा √7 ही होगा। AH हमारा कितना आ गया, √7। ठीक है, √7 यूनिट, आप यूनिट लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने √2, √3 एंड √7 को एक सिंगल ही फिगर से ड्रॉ करना सीख लिया कि किस तरह से हम नंबर लाइन पर लोकेट करते हैं। अगर आपको √5 का भी सीखना है तो आप कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको सभी √2, √3, √7 सभी को लोकेट करना आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।